हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चमकीला की। जी हाँ, वही चमकीला जो पंजाबी इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े कलाकार रहे हैं। आज भी उनके गाने इतने सुने जाते हैं कि वो गाने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी। उनकी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अमर सिंह चमकीले का जन्म 1 जुलाई 1960 में लुधियाना के एक बेहद गरीब और दलित परिवार में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के नाम से ही चमकीला नहीं था, बल्कि इनका नाम धनीराम था। लेकिन जब इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में पैर रखा तब से ही इनका नाम चमकीला पड़ा। और केवल नाम ही चमकीला नहीं था, बल्कि ये आगे जाके पूरे देश और विदेशों में भी चमके। शुरू में ये इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन कोई इन्हें काम भी नहीं दे रहा था, इसलिए ये इलेक्ट्रीशियन तो न बन पाए। पर फिर इन्होंने जैसे तैसे करके लुधियाना की एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम ढूंढ लिया और वहीं काम करते हुए इन्होंने ढोलकी और हारमोनियम बजाने की ट्रेनिंग भी ले ली और फिर धीरे धीरे गाना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले इनकी आवाज़ का हुनर सुरिंदर सिंधा, जो कि उस टाइम के पंजाब के काफ़ी मशहूर सिंगर थे, उन्होंने पहचाना और आवाज़ सुनते ही मात्र 18 साल की उम्र वाले चमकीले को अपने साथ रख लिया। लंबे समय तक चमकीला ने सुरिंदर सिंधा के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे और को सिंगर के रूप में भी काम किया और इस दौरान वो काफ़ी फेमस भी होने लगे। लेकिन ये वो दौर था जब गाने लिखने के पैसे बहुत कम मिला करते थे और कम पैसे में चमकीला अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम तक उनके घर वालों ने उनकी शादी गुरमेल कौर नाम की एक लड़की के साथ कर दी थी, जिनसे इनको 2 बेटियां भी थी। जब परिवार चलाने में दिक्कत होने लगी तब उन्होंने सुरिंदर सिंधा से अलग होके अपने खुद के गाने लिखने और गाने शुरू कर दिए। 1980 में इन्होंने अपनी एक एल्बम भी रिलीज की, जिसमें उनके साथ फीमेल सिंगर सुरिंदर सोनिया भी थी। इनकी इस एल्बम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद इनका नाम और ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगा और देखते ही देखते बहुत से गाने अलग अलग सिंगर्स के साथ रिलीज किए और फिर एक गाना अमर जोत कौर के साथ किया, जो ये गाना उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जिसके बाद उनकी ये एल्बम इतनी बिकी और लोगों ने इतनी सुनी कि इनको स्टेज शो भी मिलने लगे। साल के 365 दिन होते हैं, जबकि 365 दिनों में इन्होंने 366 स्टेज शोज किए। इनकी जोड़ी इतनी सुपरहिट, इतनी फेमस हुई कि देश में ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे देशों में भी अपने गाने गाए। जब उस समय गाने के लिए 400-500 रुपये लेते थे, उस समय चमकीला अपने स्टेज शो करने के लिए 4-4 हज़ार रुपये चार्ज करते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे चमकीला का नाम भी चढ़ता गया। हालात ऐसे हो गए थे कि पूरे पंजाब में बस एक ही सिंगर के शो होते थे, वो थे चमकीला। और इसी वजह से कई सिंगरों को तो सिंगिंग भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि सारे शोज तो चमकीला को मिलते थे। बढ़ती लोकप्रियता के साथ उन्होंने अपनी ही को सिंगर अमरजोत कौर के साथ शादी भी कर ली। ये लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ ख़त्म हो गया। 8 मार्च 1998 को पंजाब के मिर्ज़ापुर में इनका एक शो था। वहाँ भी उतनी ही भीड़ थी जितनी उनको देखने के लिए पहले शो में लगा करती थी। और धीरे धीरे जब अमर सिंह चमकीला स्टेज पे पहुंच रहे थे, तभी उस भीड़ में एक बाइक पे सवार 3 लोग आए, जिनके हाथों में हथियार थे और अंधाधुंध चमकीला और उसकी टीम पर गोली चलाने लगे। और देखते ही देखते अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत कौर और उनकी टीम के मेंबर वहीं ढेर हो गए। और लगातार गोलियां बरसाने के बाद वो तीनों बाइक सवार वहाँ से गायब हो गए। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो तब तक तो बहुत देर हो गई थी और अमर सिंह चमकीला के साथ 4 और लोगों की मौत हो गई थी और पूरा शहर गम में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चमकीला जैसे सिंगर को की दुश्मनी किससे हो सकती है।
और कोई उन्हें क्यों ही मारना चाहेगा। महज 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। चमकीला की हत्या से ज़्यादा शौक लोगों को इस बात का लगा कि अमर सिंह चमकीला की हत्या की घटना के बाद उनके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और ना ही पुलिस ने कोई FIR दर्ज करी और ना ही पंजाब पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करने के बाद फाइल में इस केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया और टाइम के साथ उनके इंसाफ की आवाज़ भी दबती गई। और अजीब बात यह है कि आज तक भी ये नहीं पता लग पाया कि उनकी हत्या किसने की और क्यों की। ये वो दौर था जब पंजाब पूरी तरह आतंकवाद से घिरा हुआ था और पुलिस को उस टाइम आतंकवादियों और खालिस्तानियों को छोड़कर कोई घटना महत्वपूर्ण लगती ही नहीं थी। उस समय तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई, लेकिन बाद में कई ऐसे दावे सामने आए जिससे चमकीला की हत्या की वजह बताया गया। तो चलिए जानते हैं कौन से वो दावे किए गए जिससे कि लोग मानते हैं कि चमकीला की हत्या हुई। अमर सिंह चमकीला की हत्या की सबसे बड़ी वजह थी उनकी लव मैरिज। जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पसंद से लव मैरिज की। चमकीला एक लोअर कास्ट से था और उनकी पत्नी अमरजोत कौर एक अपर कास्ट बिलोंग करती थी। कहा यही जाता है कि बस यही जाति की दीवार ने उन दोनों को मार डाला, हालांकि ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला था। दूसरी वजह खालिस्तानियों से रिलेटेड है। उनका मानना था कि चमकीला ड्रग्स वगैरह को अपने गानों में गलत यूज करते थे और डबल मीनिंग सॉन्ग बनाते थे और पंजाब की छवि खराब करते थे, जिसके चलते उन्हें धमकियां भी मिली थी। वैसे पुलिस द्वारा ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं करी गई और ना ही कोई सबूत मिला। कुछ लोग दूसरे पंजाबी सिंगर्स पर भी उनको मरवाने के आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि उस टाइम सब से टॉप सिंगर जिनको चमकीला की वजह से काम मिलना बंद हो गया था, उन सब ने मिलके मीटिंग की और कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में हमारा तो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चमकीला को मरवा दिया। लेकिन फिर